वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 बेटा जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई। पीरियोडिक टेबल के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे और उन एलिमेंट्स की हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे जिक्र करेंगे कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या उनमें जो है वो डिफरेंसेस आते हैं, तो हम स्टडी करेंगे। बेटा आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के मिलियंस ऑफ जो है ना वो कंपाउंड बनाते हैं। अब मिलियंस ऑफ कंपाउंड को बेटा स्टडी करना जो है ना वो इतना आसान नहीं था साइंटिस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि अपनी स्टडी को आसान करने के लिए हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तब जो है बेटा वो पीरियोडिक टेबल का आगाज़ हुआ। फिर पीरियोडिक टेबल जो है बेटा वो डिफरेंट जो है मुख्तलिफ़ अदवार में पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेंजेस आते गए। तो आज हमने बेटा जो पढ़ना है वो पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आज हमें जो है वो मिलता है पीरियोडिक टेबल, या हम जिस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये सबसे लेटेस्ट या सबसे मॉडर्न फॉर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या इसको हम आयोपिक टेबल भी कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक इसमें जो है वो सबसे लेटेस्ट या सबसे मॉडर्न जो है वो कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है बेटा वो क्लासिफिकेशन की गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेटा इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो है ना वो प्रिपेयर करना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर का मतलब होता है कि अगर मेरे पास बेटा एक ग्रुप है, उस एक ग्रुप में डिफरेंट बेटा जो है ना वो पीरियड हैं, तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे बेटा उन एलिमेंट्स की खसूसियात जो हैं वो एक जैसी होंगी और पीरियड टू पीरियड बेटा उनकी खसूसियात जो है वो सिमिलैरिटी का मुजाहिरा कर रही होंगी। यानी कि इसमें जो हम वर्टिकली आएंगे तो प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन एक एलिमेंट से जब हम दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो वो दूसरा एलिमेंट जो होता है बेटा वो एक ही ग्रुप में है, लेकिन वो उसका पीरियड नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। ये पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो पीरियोडिक मैनर का मतलब है पीरियड टू पीरियड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं। रिपीट होने का मतलब है सिमिलैरिटी शो करती हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो अब बेटा यहाँ पे जो है ना वो आपने एक बात याद रखनी है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हमने जिक्र किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया। फिजिकल प्रॉपर्टी एटम के मास पे डिपेंड करती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो एटॉमिक नंबर जो है ना बेटा उस पर डिपेंड करती हैं। तो उससे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक ही ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट होते हैं बेटा उनके आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सेम मिलती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। ये ला मॉडर्न पीरियोडिक ला बेटा किसने जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, मोजले ने 1911 में। 1911 में मोजले ने बेटा एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, और उसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो उसने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए एटॉमिक नंबर को बेस के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा जो है वो फंडामेंटल या ज़्यादा बेहतर जो है वो क्लासिफिकेशन हो सकेगी। तो इसलिए हम इस साइंटिस्ट के नाम से मोजले के को जो है ना इसका हम रिवॉर्ड देते हैं इस चीज़ के लिए कि हम इसको कहते हैं कि इसने इंट्रोड्यूस करवाया था मॉडर्न पीरियोडिक ला। अब बेटा बात ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक ला तो हो गया, हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर लिया। अब इस पीरियोडिक टेबल के इसेंशियल फीचर क्या हैं, क्या ख़ास बातें हैं। बेटा इस पीरियोडिक टेबल को हमने अरेंज किया या इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। एक बात हमने याद रखनी है
कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किस बुनियाद पे किया, उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे किया। अब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जब हमने उनको अरेंज किया तो हमें एक बात पता चलेगी, एटॉमिक नंबर जो है ना ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की एटॉमिक मास की निस्बत। इसके बाद एटॉमिक नंबर जो है ना उससे हम एक एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। एटॉमिक मास की बुनियाद पे पहचान नहीं कर सकते। एटॉमिक मास की बुनियाद पे पहचान करें तो हाइड्रोजन का बेटा जो ट्राइटियम आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास भी जो है वो आप जानते हैं वो 3 होता है। तो और हाइड्रोजन का ड्यूट्रम का एटॉमिक मास जो है वो 2 होता है। तो हम पहचान नहीं कर पा रहे। एटॉमिक नंबर जो है वो सब एलिमेंट्स के लिए अपना अपना फिक्स होता है, यानी कि हाइड्रोजन का कोई भी जो है वो हम आइसोटोप ले लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर सिमिलर ही होगा। तो एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स के लिए बुनियादी जो है वो पहचान के तौर पर इस्तेमाल होता है। एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो हमेशा एक होल नंबर होता है, यानी कि हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा हमें कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इस एटम का जो है ना, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 6.5 है, ऐसा नहीं कह सकते। हम कहेंगे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इस तरह हम कहते हैं। यानी कि हमेशा ये क्या होता है, कोई होल नंबर होता है। तो ये बेटा हमने एसेंशियल फीचर पढ़े मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं और पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम हमें नज़र आ रहे हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम जो नज़र आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। टोटल 8 ग्रुप हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में, जिनको हमने रोमन न्यूमरल में 1 2 3 4 इस तरह करके इनमें रोमन न्यूमरल्स में हमने उनको लिखा हुआ है। अब बेटा हमने वहाँ पे पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें ये 1A 2A 3A 1B 2B 3B इस तरह लिखा हुआ है। तो इस वो क्या है, वो हर ग्रुप को बेटा 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और जो ए सब ग्रुप होंगे उनमें वो एलिमेंट रखे हुए हैं जो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं 1 to 8 कहते हैं, हम कहते हैं 1 to 8, तो 1A भी हमें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप मिलेगा और 1B भी मिलेगा। तो 1A में बेटा जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे जो कि नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट हैं। लेकिन 1B में जो एलिमेंट होंगे वो कौन से एलिमेंट होंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। वो कौन से एलिमेंट होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। लेस टिपिकल एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और ये सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हमने बी सीरीज को, बी सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स को लिखा हुआ है। हर एलिमेंट बेटा जो होता है, हर एलिमेंट जो होता है वो जो है ना एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में आएंगे बेटा उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर क्यों होती हैं, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी एक ही ग्रुप में जो मौजूद होंगे उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिमिलर होगी। क्या होगी, सिमिलर होगी। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे जिस तरह जो जिनका ग्रुप नंबर 1 होगा। यानी कि जो ग्रुप नंबर 1A में पाए जाते हैं एलिमेंट्स उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो उनके एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो अल्टीमेटली उनके फिर वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर ही होगी। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना वो था बेसिक ग्रुप का आइडिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पीरियड्स के आइडिया पे। पीरियड क्या होता है, पीरियड बेटा हॉरिजॉन्टल रोज जो पीरियोडिक टेबल में हमें मिलती है उनको हम पीरियड कहते हैं। टोटल 7 पीरियड हैं जी हमारे पीरियोडिक टेबल में। अरेबिक न्यूमरल से हम लिखते हैं 1 to 7, 7 पीरियड हैं हमारे पास। पहला जो पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। पहला जो पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है, हीलियम है। दूसरा और तीसरा बेटा जो पीरियड है ना ये शॉर्ट पीरियड है, इसमें हम कहते हैं 8 एलिमेंट होते हैं और इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अब बेटा इन दोनों में दूसरे और तीसरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट हैं जो ए सब ग्रुप में मौजूद हैं। तो 8 एलिमेंट जो है ना बेटा उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेबलेंस रखती है। इसी तरह बेटा वो कहता है कि अगर हम लिथियम को देखें, लिथियम 1A में पाया जाता है, बेरिलियम जो है वो 2A में पाया जाता है। लेकिन इन दोनों का ग्रुप नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन ये सेकंड पीरियड में जो है वो मौजूद हैं। अब इन सेकंड पीरियड में मौजूद जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती हैं जो पीरियड नंबर 3 में पाया जाता है। और इसी तरह जो
इसी तरह बेटा जो सेकंड पीरियड में बेरिलियम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से मिलती हैं, जो इसके नीचे ही एक ही ग्रुप में है लेकिन थर्ड पीरियड में पाया जाता है। इसी तरह वो कहता है कि अगर हम दूसरे पीरियड में जाएं तो हमें बोरॉन मिलता है। बोरॉन जो है ये दूसरे पीरियड में है। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है वो भी तीसरे पीरियड में है। अब ये दोनों बोरॉन और एल्यूमिनियम ये दूसरे पीरियड में है और ये तीसरे पीरियड में है। ये दोनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। इस तरह फ्लोरीन की अगर हम बात करें, ये सेकंड पीरियड में है और इसकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मिलती हैं? इसके नीचे जो लिखा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन कितने पीरियड में है? तीसरे पीरियड में है। तो यानी कि पीरियड टू पीरियड प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं अगर हम एक ही ग्रुप में या एक ही वर्टिकल कॉलम में मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं 4 और 5 पीरियड। इनमें बेटा टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। 4 और 5 पीरियड में 18 एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं और इनको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इन 18 एलिमेंट में से 8 बेटा जो है ना वो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और ये जो है ना वो बिलोंग करते हैं पीरियड सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं बेटा उनके साथ इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं। लेकिन 10 इसमें ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं पीरियड नंबर 4 और 5 में, जो जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं और जो क्या हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जो मिडल सीरीज में पाए जाते हैं और इनको सब ग्रुप बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब वो कहता है कि अगर हम इन पीरियड्स में मूव करें तो इन 18 एलिमेंट्स के बाद जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, एलिमेंट्स रिपीट करते हैं। पहले थे तीसरे और चौथे में 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट के जैसी होंगी। अब यहाँ पे एक पीरियड में आ जाते हैं 18 एलिमेंट। 18वें के बाद जो 19वां एलिमेंट आएगा बेटा उसकी प्रॉपर्टी पहले के जैसी होंगी। तो 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ खुद को रिपीट करेंगे। वो कहता है कि पोटाशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। इसका नेक्स्ट जो रुबिडियम से प्रॉपर्टीज़ इसकी मैच करती हैं। अब अगर हम यहाँ से शुरू करें काउंट करना तो 19, 20, 21, इस तरह अगर हम 18 इसमें ऐड करते हैं, 19 में हम अगर हम 18 एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर वाले ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 37 आएगा। यानी कि अगर हम 19 पोटाशियम है, 19 के बाद अगर 18 एलिमेंट और पास करते हैं और उसके बाद जो 19वां एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 37 होगा। और वो कौन सा है? रुबिडियम है। और रुबिडियम जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ इसकी प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। यानी कि अगर हम रुबिडियम के और पोटाशियम के एटॉमिक नंबर का जो है वो डिफरेंस निकाला तो वो 18 आता है। इसका मतलब पोटाशियम के नीचे रुबिडियम है। पहले 1A ग्रुप में देखें तो पोटाशियम से नीचे क्या है? रुबिडियम है। तो रुबिडियम अगर पोटाशियम के बेटा नीचे है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो 18 एलिमेंट का फ़र्क आ रहा है। 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस इनमें आ रहा है। अब बेटा इसके बाद जो है वो अगर हम नेक्स्ट बेटा देखें तो उसके बाद चौथे और 5वें पीरियड के बाद जो पीरियड आता है हमारे पास वो आता है 6 पीरियड। 6 पीरियड में बेटा टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। 6 पीरियड जो है ना ये लॉन्ग पीरियड है, सबसे वेरी लॉन्ग पीरियड है। तो इसमें कितने हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। उन 32 एलिमेंट में से 8 जो है बेटा वो रिप्रेजेंटेटिव यानी नॉर्मल एलिमेंट हैं, यानी कि ए सब ग्रुप वाले एलिमेंट हैं। 10 जो है ना बेटा वो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। और उसके बाद 14 एक नई सीरीज़ है एलिमेंट्स की, उनको हम कहते हैं लैंथानाइड्स। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं लैंथानम से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लैंथानम से। छठे पीरियड में बेटा हमारे पास तीसरा जो एलिमेंट आता है वो लैंथानम आता है। लैंथानम का एटॉमिक नंबर होता है 57। लैंथानम से बेटा ये जो है ना वो स्टार्ट होते हैं लैंथानाइड्स, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, इसलिए हमने इनको पीरियोडिक टेबल में अलग से नीचे करके लिखा हुआ है। इसके बाद बेटे जो है वो पीरियड नंबर जो 7 है ये इनकम्प्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुक जो है बेटा ये ओल्ड एडिशन की है, लेकिन इस पुराने पिछले 3-4 सालों में ये जो है ना ग्रुप ये कंप्लीट हो चुका है। ये पीरियड जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसमें 32 एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं। ये इनकम्प्लीट अब नहीं रहा, ये कंप्लीट हो चुका है। नया जो पीरियोडिक टेबल अब बनता है उसमें ये कंप्लीट होता है। अगर एक भी एलिमेंट, अब एक और भी एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल में 8वां पीरियड बनाना पड़ेगा। लेकिन पुरानी किताबें हैं, पुराने एडिशन है, तो इन पे इनकम्प्लीट ही लिखा जाता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है नहीं। इसमें बेटा 2 जो है ना वो नॉर्मल एलिमेंट हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट कह रहा है वो, तो इनकम्प्लीट के हिसाब से ही उसने आगे डाटा लिखा हुआ है कि 2, क्योंकि अगले जो 6 एलिमेंट है ना 3A
4A 5A वाले वो तो नहीं लिखे हुए ना इसमें, सिर्फ पहले 1A और 2A के दो एलिमेंट को कंसिडर करता है कि वो सिर्फ दो नॉर्मल हैं फ्रांसियम और रेडियम, ये दो नॉर्मल हैं। इसके बाद 10 जो है बेटा इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और 14 जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट उनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। क्यों? क्योंकि ये एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं। एक्टिनम जो है वो 7th पीरियड में तीसरा एलिमेंट है। एक्टिनम 89 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ से बेटा जो है ना वो एक्टिनाइड स्टार्ट होते हैं और इनको हम लैंथेनाइड के नीचे बॉटम में लिखते हैं। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। ये बेटा आपने जो है वो बात याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा कुछ फैमिलीज़ हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। फैमिलीज़ जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया हुआ है कुछ ग्रुप्स के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, और अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ड्यू टू फैमिलीज़। बेटा हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ फैमिलीज़ हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर बिहेवियर नज़र आता है, उनको हम एक फैमिली में डाल देते हैं। तो कुछ पहली जो हमारे पास बेटा फैमिली है वो है अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये बेटा अल्कली मेटल्स हैं। क्या है? ये अल्कली मेटल हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाती हैं। जब ये पानी में इनको हल किया जाता है ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाती हैं। जिस तरह ये सोडियम मेटल है, इसको हमने पानी में हल किया तो इसने 2NaOH बनाया, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है। अल्कली मतलब बेस है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं जब इनको पानी में हल करते हैं। इसी तरह बेटा दूसरी जो फैमिली हमारे पास आती है वो है अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। वो एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 2A के। इनमें आ जाती है बेरिलियम, इनमें आ जाती है मैग्नीशियम, इनमें आ जाती है कैल्शियम, इनमें आ जाती है स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनको हम अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट पे मौजूद होते हैं और ये अल्कलाइन होते हैं नेचर में, यानी कि नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, बेसिक अल्कलाइन होते हैं करैक्टर के, और ये अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक फैमिली है हैलोजन की। ये वो फैमिलीज हैं जो हमने पहले सुनी हुई हैं। ग्रुप नंबर 7A के जो एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये बेटा क्या है? ये सारे के सारे हैलोजन हैं, इनको हैलोजन कहा जाता है। ये हैलोजन बेटा जो वर्ड है ना, इसको हमने इस तरह से लिख लेना है। ये है हेलस। हेलस का मतलब होता है सॉल्ट, और जेंस, जेंस का मतलब होता है जनरेट करना, फॉर्मेशन करना, फॉर्म। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनको जो है वो कहते हैं दीज आर द हैलोजेंस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम हैलोजेंस कहते हैं, उनकी सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी की बुनियाद पे। नोबल गैसेस बेटा एक फैमिली हमारे पास है। ग्रुप नंबर 8A के जो एलिमेंट हैं इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। इनमें हमारे पास हीलियम आ जाती है, नियोन आ जाती है, आर्गोन आ जाती है, क्रिप्टोन आ जाती है, जीनोन आ जाती है और रेडोन आ जाती है। ये नोबल गैसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो ब्लॉक्स मौजूद हैं। ब्लॉक्स के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया हुआ एलिमेंट्स को कि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में पाया जाता है, किस ऑर्बिटल में पाया जाता है, उस ऑर्बिटल के हिसाब से हमने उनको जो है वो, यानी कि यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है कि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन विच और सब शेल या विच ऑर्बिटल। तो उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हैं वो किस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, उस बुनियाद पे हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ है। कि ऐसे अब बेटा आप लोग जानते हैं सब शेल के बारे में। सब शेल कितने हैं? 4 सब शेल हैं जी हमारे पास। 4 सब शेल हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स भी बात टाइम क्या देते हैं, लेकिन एस को सिर्फ ऑर्बिटल कहते हैं। 4 कहते हैं जी, S, P, D और F। अब बेटा वो एलिमेंट जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ आ रही है? वो एलिमेंट्स जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और उनमें आ जाते हैं ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A के सब ग्रुप के एलिमेंट्स, जिनमें हीलियम,
जो है वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। हालांकि ग्रुप नंबर 8 ए में है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह बेटा ग्रुप नंबर 1 ए और 2 ए के एलिमेंट्स और उसके अलावा हीलियम जो है ना वो ग्रुप नंबर 8 ए में हमने उसको प्लेस किया हुआ, लेकिन उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एस में ही होते हैं। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस सब ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। जिस तरह उसने सोडियम के बारे में लिखा है 11 इलेक्ट्रॉन है 1s2 पहला शेल, 2 इलेक्ट्रॉन आगे 2s2 2p6 दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आगे। 11वां इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो किस में है, वो एस में है। यानी कि 2 1s में हो गए 2 और 2s2 और 2p6 8 ये हो गया, 2 और 8 ये 10 हो गए, 10 और 11वां इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में है। तो ये बेटा एस में आखिरी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सोडियम का, तो इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह बेटा जिन एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। उनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 3 ए से लेकर ग्रुप नंबर 8 ए तक जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के, इन सब तमाम ग्रुप्स के, वो सारे के सारे जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के बारे में हमने कहा कि हीलियम क्या है, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो हीलियम के सिवा बाकी सारे एलिमेंट जो हैं इन ग्रुप्स के 3 ए से लेकर 8 ए ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो 4 ए ग्रुप के एलिमेंट, 5 ए ग्रुप के एलिमेंट, 6 ए ग्रुप के एलिमेंट, 7 ए ग्रुप के एलिमेंट, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में पाए जाते हैं। अब उन्होंने उसने यहाँ पे बेटा मिसाल हमें दी है, हमें यहाँ पे उसने मिसाल दी है क्लोरीन की। क्लोरीन का पहला 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला बेटा 1s2, दूसरा शेल हो गया 2s2 2p6, तीसरा शेल जो है उसमें देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि 2 पहले शेल में आ गए, 2 पहले शेल में आ गए, 8 दूसरे शेल में आ गए, कितने हो गए 2 और 8 10, और टोटल 17 हैं तो कितने रह जाएंगे, 7 रह गए। वो 7 जो है ना वो उनमें 3s2 3p5 लिखे। तो पी सब शेल में इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि पी सब शेल पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन पी ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरह बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी सब शेल में पाए जाते हैं, जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जितने भी बेटा बी कैटेगरी वाले, बी सब ग्रुप वाले, जो हमने कहा कि 1A 2A, तो जितने भी बी कैटेगरी वाले यानी कि बी सब ग्रुप वाले बेटा जितने भी एलिमेंट हैं जो दरमियान में लिखे हुए हमने पीरियोडिक टेबल के, वो सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं, उन सब को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी सब शेल में आते हैं। जिस तरह हमारे पास आयरन है 26 होता है, 1s2 2s2 2p6, हाँ 10 हो गए, 3s2 3p6 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डी सब शेल में इसके होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं डी सब शेल में टोटल 10 आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके डी सब शेल में पाए जाते हैं। तो ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब शेल पे ख़त्म हो रही है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसके बाद बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एफ ब्लॉक सब शेल में पाए जाते हैं। इसके लिए हमारे पास बेटा जो एग्जांपल है वो उसने सीरियम की ली हुई है कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे? इसमें 58 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बेटा यहाँ तक हो गए 30 इलेक्ट्रॉन। 4p6 36 हो गया, 5s2 यहाँ पे 38 हो गया, 4d10 48 हो गए, 5p6 यहाँ पे बेटा उसके इलेक्ट्रॉन हो गए 54, 6s2 पे कितने हो गए 56, और ये 4f2 58। अगर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो 4f2 पे जाके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो एफ सब शेल में आ रहे हैं। इसलिए बेटा ये क्या है, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। सीरियम क्या है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। वो कहता है इस क्लासिफिकेशन का हमें क्या फ़ायदा होता है, वो कहता है इस ये जो क्लासिफिकेशन है ना बेटा, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंट की केमिस्ट्री समझने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज समझने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें एलिमेंट की पता चल जाती है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये तो कोई आम बात नहीं है। ये
इसके बाद बेटा हमने एलिमेंट्स को जो है ना वो क्लासीफाई करने का एक और भी तरीका है। हमने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की है उनके बिहेवियर की बुनियाद पे, उनके नेचर की बुनियाद पे, कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देते हैं उनको मेटल्स कहते हैं, वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या गेन करने की सलाहियत रखते हैं उनको हम नॉन मेटल कहते हैं, और वो एलिमेंट जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। तो बेटा मेटल्स क्या हैं? ये वो एलिमेंट होते हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे हमने लिखे हुए हैं, ये सेंटर में मौजूद हैं और ये बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मेटल जो हैं ये मौजूद हैं। मेटल क्या हैं? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। नॉन मेटल बेटा जो है ना ये अपर राइट कॉर्नर पे हैं, यानी कि ये जो ग्रुप नंबर 4 अगर मैं इनकी मेटल की अगर आपको एग्जांपल दूं तो ग्रुप नंबर 1A, 2A और बी कैटेगरी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मेटालिक बिहेवियर एटलीस्ट रखते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटालिक बिहेवियर रखते हैं। लेकिन नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो बेटा ये जितने भी अपर राइट कॉर्नर पे पीरियोडिक टेबल के राइट कॉर्नर पे अपर साइड पे जो भी जो है ना एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और उनमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप नंबर 4A से ग्रुप नंबर 8A के एलिमेंट्स जो टॉप राइट कॉर्नर पे हैं, राइट हैंड कॉर्नर पे हैं, स्टेप लाइन के ऊपर। वहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल को देखें तो वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन की हुई है एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के हिसाब से। बेटा मेटलॉइड्स जो होते हैं ये कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 3A, 4A और 5A के, इनमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एज वेल एज इनमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इनको जो है वो हम फिर मेटलॉइड्स कह देते हैं या सेमी मेटल भी इनको हम कह सकते हैं। इनमें आ जाते हैं स्टेप लाइन। हमने पीरियोडिक टेबल देखे तो वहाँ पे हमने स्टेप लाइन बनाई हुई है, जहाँ पे सिलिकॉन लिखी हुई है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है, ये और ये बेटा क्या है? ये मेटलॉइड्स हैं। इनकी एग्जांपल आपने बेटा याद रखनी है। तो ये बेटा आपके पास जो है ना वो आज का लेक्चर था, इसमें आपने बेटा ये क्वेश्चन 14 देख लेना कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में है, और दूसरा इनके अंदर एस की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और पी की प्रॉपर्टीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं कि इनके अंदर एस की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और पी की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एस की प्रॉपर्टीज़ मतलब मेटालिक एलिमेंट भी हैं और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी इनके जैसी खुसूसियात भी इनके अंदर पाई जाती हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, और नेक्स्ट बेटा हम जो है ना इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।